हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला, reptiles evolved into amphibians. दूसरा है about 65 million years ago the dinosaur suddenly disappeared from the earth. तीसरा है Australopithecus probably lived in East African grassland. Evidences show they hunted with stone weapon as they were the meat eater. चौथा है sympatric evolution occur because of geographical isolation. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हो जाएगा सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन. तो अगर हम सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पेशिएशन होता है वो सेम ज्योग्राफिक एरिया में होता है. सेम ज्योग्राफिक एरिया में होता है, यानी ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं होता. लेकिन इसमें क्या होता है कि जो न्यू स्पीशीज बनते हैं, न्यू स्पीशीज, ये क्या डेवलप करते हैं? ये बायोलॉजिकल बैरियर डेवलप कर लेते हैं. बायोलॉजिकल बैरियर डेवलप कर लेते हैं. बैरियर ये क्या करते हैं? डेवलप कर लेते हैं. इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि कैमरून लेक में शिशिल्ड फिशेस. तो होता क्या है कि ये जो शिशिल्ड फिशेस है ये कैमरून लेक में 3 टाइप ऑफ स्पीशीज में डिवाइडेड है. एक को बोला जाता है बॉटम फीडर, दूसरे को कहा जाता है सरफेस फीडर एंड तीसरे को कहा जाता है क्या? सो दीज आर द शिशिल जो कहाँ रहती है? that live near the roots किसके? of the aquatic plant, roots of the aquatic plants. तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे बायोलॉजिकल बैरियर बना लिया, मतलब यानी अपने फीडिंग हैबिट में चेंज कर लिया या अपने फीडिंग के पैटर्न पे चेंज कर लिया, लेकिन सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहकर ये क्या कर रहे हैं? अलग अलग स्पीशीज कहला रहे हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? इस टाइप ऑफ स्पेशिएशन को हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है पहला कि रेप्टाइल्स जो थे वही इवॉल्व हुए एम्फीबियंस में. तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में इवॉल्व नहीं हुए. रेप्टाइल्स बर्ड्स में कहा जाता है क्या हुए? इवॉल्व हुए. नेक्स्ट बोला गया कि 65, लेकिन बर्ड्स में भी सारे रेप्टाइल्स नहीं, कुछ जैसे कि कई सारे डायनासोर कहा जाता है कि बर्ड्स में क्या हो गए? वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है बर्ड्स के. नेक्स्ट बात करें तो अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए थे फ्रॉम द अर्थ से. तो ये बिल्कुल सही है कि अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर जो थे वो सडनली डिसअपियर हो गए थे अर्थ से. कारण अननोन है. कई बार इनको बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मेटेरियोर का इफेक्ट भी कहते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें क्लाइमेटिक चेंज भी रीजन देते हैं. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोला गया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, जो कि ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में रहते थे, वो हंट करते थे यूजिंग द स्टोन वेपन. क्यों? क्योंकि वे मीट ईटर थे. तो ये सही है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो हंट करते थे विद स्टोन वेपन से, बट वो मीट ईटर नहीं थे. दे वर एसेंशियली फ्रूट ईटर. एसेंशियली क्या थे? दे वर फ्रूट ईटर. तो यानी ये कैसा हो गया? ये भी गलत हो गया. लास्ट बोला गया कि सिम्पैट्रिक इवोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. तो अभी हमने देखा कि इसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है ही नहीं. क्या होता है? सेम ज्योग्राफिक एरिया में ही स्पेशिएशन होता है, यानी ये भी गलत हो गया. तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे बच्चों पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट. So the correct option will be option 2. That is about 65 million years ago the dinosaur suddenly disappeared from the earth. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.